नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड के बारे में। ब्रेडबोर्ड होता क्या है, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि हम एक एलईडी को ग्लो करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और साथ में इसे बैटरी के कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एलईडी है वो ग्लो करने लगता है। पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में जब डाला तो ये एलईडी ग्लो करने लगा। तो इससे क्या दोस्तों, ये जो आप तरीका देख रहे हैं इसे पकड़ने में दिक्कत होती है। अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तब उस कंडीशन में इस प्रकार से हाथों से पकड़े रहना ये संभव नहीं है। और ये जो जब मैं अपने जितने भी आइटम्स हैं इसमें यूज हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को मैं वापस से यूज़ करना चाहूँ तो वापस से यूज़ करने में दिक्कतें होंगी। आप ये रजिस्टर देख सकते हैं, ये जो है कुछ यहाँ से बैंड हो चुका है, तो इसे वापस से दोबारा यूज़ करने में मुझे दिक्कतें होंगी। तो इस एलईडी में भी आप देख रहे हैं ये बैंड हो चुका है। तो ये सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं। इस सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हम जिस बोर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। तो ये हमारा ब्रेड बोर्ड है दोस्तों। इसके कनेक्शन को हम समझने के लिए इस फोटो का यूज़ करेंगे। इसमें ए से लेकर के जे तक के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और जो कॉलम है उसमें 1 से लेकर के 60 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है दोस्तों, ए से लेकर के ई तक ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, साथ ही साथ एफ से लेकर के जे तक ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। मतलब कि इसका हर रो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। और जो इसका कॉलम है दोस्तों ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है। बट अगर इसके आप साइड में देखें दोस्तों तो यहाँ पे दो दो होल्स के और एक रो और कॉलम बने हुए हैं यहाँ और यहाँ। तो इस केस में दोस्तों ये जो साइड के जो रो और कॉलम है ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, दोनों सेपरेट। इन दोनों का आपस में इस तरीके से कोई कनेक्शन नहीं। ये पूरी लाइन इस प्रकार से जुड़ी हुई है और आपस में अलग अलग है। इसका यूज़ हम यूजुअली पावर सप्लाई देने के लिए करते हैं। दोनों तरफ से पावर सप्लाई मिले इसलिए दोनों तरफ इस होल्स को दिया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले सर्किट की ओर। सर्किट क्या होता है इसे हम सबसे पहले जानेंगे। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जैसे एलईडी, रजिस्टर, बैटरी और कुछ अलग कैपेसिटर या फिर कुछ अलग जो भी टूल्स हैं, आइटम्स हैं, उसको हम आपस में जोड़ करके एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो जो रेखाकृति जो डिज़ाइन है दोस्तों, जो डिज़ाइन को हम मानक मान के हम इस सारी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, उस डिज़ाइन को हम सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने पहले सर्किट की ओर। हमें चाहिए ये ब्रेडबोर्ड, जंपर केबल, जो कि हमने 2 जंपर केबल यूज़ किए हैं वो भी मेल टू मेल। इसमें दोस्तों आपने देख रहे होंगे कि दोनों तरफ पिंस निकले हुए हैं, इसलिए हम इसे मेल टू मेल जंपर केबल कहते हैं। एक बैटरी क्लिप की रिक्वायरमेंट होगी हमें। रेजिस्टर की वैल्यू हम पिछले वीडियो में हमने चेक किया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 330 ओम के आसपास है। एक एलईडी और एक 9 वोल्ट की बैटरी। तो आइए इसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो 2 कॉलम्स हैं वो पावर के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं रेड वाले कॉलम को, रेड वाले वायर को राइट में और ब्लैक वाले को लेफ्ट में, इस प्रकार से मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो एलईडी है मेरे पास, इसे मैं मनचाहा किसी भी होल्स में इसमें लगा सकता हूँ, किसी भी रो में लगा सकता हूँ। तो जो याद रहे दोस्तों, जो रोस हैं और दोनों पिंस अलग अलग रो में कनेक्टेड होने चाहिए। तो मैं इसे 5 में और 7 में कनेक्ट कर देता हूँ। पॉजिटिव को मैंने 5 में कनेक्ट किया है और नेगेटिव को इसे मैं पीछे कर देता हूँ। 5 और 7 में मैंने कनेक्शन कर दिया। हमारे पास ये रजिस्टर है। रजिस्टर को हम इस प्रकार से इसमें होल्स में डालेंगे और नेगेटिव टर्मिनल में दूसरा जो उसका टर्मिनल है हम उसको नेगेटिव में डाल देंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों जंपर वायर है। जब हमें कोई चीज़ एक्सटेंशन करना हो, वायर बढ़ाना हो, कनेक्शन करना हो, तो हम जंपर केबल का यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी इसके रो में हम डाल के दूसरा रेड वाले में हम इसे डाल देंगे।
तो आई होप ये सर्किट आपको समझ में आ रहा हो। इस सर्किट को समझने के लिए आप फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फोटो के तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या कनेक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं सर्किट काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपका पहला सर्किट यहाँ सक्सेसफुली रन हो गया। आपकी एलईडी इसमें बंद हो गई है, एलईडी ग्लो हो गई है। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला सर्किट। आई होप कि आपको ब्रेडबोर्ड के ऑपरेशन समझ में आया हो। हमारे पास यहाँ पे एक स्विच है दोस्तों। इस स्विच को हम अपने ब्रेडबोर्ड में कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे। तो पहले मैं इसे अनप्लग कर देता हूँ। इस कनेक्शन को देखने के लिए आप फोटो का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ में इसे कनेक्ट करता हूँ। इसका एक टर्मिनल, इसके एक पिन को मैंने एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ जोड़ा है और दूसरे को मैं कनेक्टर के थ्रू करते हुए नेगेटिव में यहाँ जोड़ देता हूँ, नेगेटिव पावर सप्लाई में जोड़ देता हूँ। चलिए हम देखते हैं बैटरी को कनेक्ट करके। तो अभी दोस्तों ये जो एलईडी है वो ग्लो नहीं हो रहा है। इसे हम सरकाते हैं, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्विच प्रॉपरली काम कर रहा है। इसे हमने रजिस्टर और एलईडी के बीच में लगाया है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम इस प्रकार के सर्किट और कैसे बना सकते हैं इस ब्रेडबोर्ड का यूज़ करके। आई होप आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।